साथ जुड़ गया है आरजे ऐश फ्रॉम द सेट्स ऑफ 90.4 ज्ञान वाणी ज्ञान की वाणी। वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ आपका आशीर्वाद। आज हम चर्चा करने वाले हैं तीन मुद्दों पर। एक है दहेज प्रथा, दूसरा है महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार होता है उनके ससुराल में, उनके ससुराल वाले उनको कैसे दबा के दबोच के रखते हैं, और तीसरा उनके ही जीवन साथी क्यों उन पर अत्याचार करते हैं। हर कोई तो नहीं करता है, कोई कोई करते हैं। कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, कभी कभी मैरिटल रेप्स के भी केस होते हैं। कुछ इनमें से झूठे भी होते हैं लेकिन कुछ सच भी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? लेकिन इन तीनों मुद्दों पे मैं एक एक करके चर्चा नहीं करने वाला। इंस्टेड आई विल गो टू द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स। देखिए, इन सब के जड़ में ना एक ही चीज़ छिपी है और वो है अरेंज मैरिज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे और क्यों। तो ठीक है, शुरुआत से बताते हैं। एक लड़की है, लड़की के पापा आके बोलते हैं, बेटा आपकी शादी फलाने फलाने घर में तय हो चुकी है और आपको जाके शादी करनी है। अब बिटिया क्या करेगी? बिटिया बोलेगी, हाँ पिताश्री हम कर लेंगे। अगर उन्हें करने का मन ना हो तो जाके अपने माताश्री से कहेंगी कि माताश्री हमें नहीं करना है। लेकिन ऐसे हालातों में ज़्यादातर अक्सर ये होता है कि माता जी भी अपने ही पतिदेव के निर्णय का समर्थन करती हैं। फिर जैसे तैसे करके बेटी का शादी कर दिया जाता है, दहेज समेत। फिर जब वो बेटी चली जाती है अपने ससुराल में, तो पता है जिसके साथ उसकी शादी होती है उस लड़के पे क्या बीतता है। उस लड़के का हालत ये होता है कि ना जान ना पहचान, हम आपके मेहमान। अब जिंदगी भर के लिए लड़का लड़की का मेहमान और लड़की लड़के का मेहमान, दोनों संभालो आप एक दूसरे को, बस। अब इस कारण दोनों में टेंशन आती है। अब दोनों का अगर ज़बरदस्ती डाल दो, वो भी लोगों के निगरानी में, समाज के निगरानी में, और बोलो कि अब से आप शादी के पवित्र बंधन में जुड़ गए हैं, बंध गए हैं और एक साथ जीना है जीवन भर के लिए, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? वो कंप्रोमाइज़ करेंगे या फिर करने की कोशिश करेंगे। और जब नहीं होगा, नहीं होता है, तो कभी कभी ये टेंशन हिंसा का रूप ले लेता है। अगर ये बाहर चले जाए, सास बहू के बीच में झगड़ा होता है, अक्सर होता है, तो कभी कभी दहेज के नाम पे या दूसरे चीज़ों के नाम पे ही झगड़े होते हैं। तो देखिए, एक सिंपल सी चीज़ थी। एक पिता ने अपने बेटी को कहा कि मैंने तुम्हारी शादी एक फलाने घर में कराया या कराने का न्योता दिया है, अरेंज मैरिज। इसी के कारण सब कुछ हुआ। अगर वो अरेंज मैरिज नहीं हुआ होता, अगर लड़की को कहा गया होता कि तुम अपना जीवन साथी चुनो, तो इन सब चीज़ों का अवॉइड किया जा सकता था। अब आपको अगर स्टैटिस्टिकल प्रूफ चाहिए तो मैं बता सकता हूँ कि यूएसए को मान लीजिए या फिर कोई भी डेवलप नेशन को मान लीजिए जहाँ पे ऐसी प्रथा नहीं है। अब गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं या फिर कोई भी आप खुद का ट्रस्टेड सोर्स हो उस पर जाके सर्च कर सकते हैं कि ऐसे जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बाय मैन इन केस ऑफ मैरिजेस इज़ फार लेसर इन दोज कंट्रीज कंपेयर टू आवर कंट्री। और क्या आपको लगता है कि इत्तेफाक है कि उधर ऐसी व्यवस्था, ये अरेंज मैरिज की व्यवस्था एग्जिस्ट नहीं करती है? इज इट नियर कोइंसिडेंस? आई डोंट थिंक सो। इसी वजह से इसी वजह से कि अरेंज मैरिज की जो व्यवस्था है इसको हमारा रिचुअल बना दिया गया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि रिचुअल था नहीं। आप महाभारत देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, कोई भी पुराण उठा के देख लीजिए, स्वयंवर की प्रथा पहले से थी। लड़कियों को कहा जाता था कि आप चुन सकते हैं, अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, और लड़कों के पास भी ये अधिकार था। एंड इसके लिए हमें हमारे पुराण देखने की ज़रूरत नहीं है। इट्स बेसिक कॉमन सेंस कि अगर कोई भी अपना जीवन साथी चुने, आगे जाकर अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो कम से कम उसके पास ये, उसके दिमाग में ये रहेगा कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई दिक्कत आई तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ और इसको सॉर्ट आउट भी मैं खुद कर सकता हूँ या खुद कर सकती हूँ। कोई भी दिक्कत हुआ, दे विल फाइल फॉर ए डिवोर्स और दे विल सॉर्ट इट आउट विद इन देमसेल्व्स। समाज को मिलाना, समाज को डालना, परिवार को डालना, या फिर परिवार या समाज के दबाव में आके चुप रहना, ये सब नहीं होगा। एवरीथिंग कैन बी अवॉइडेड।
और सिर्फ इतना ही नहीं, मान लीजिए आगे जाके अगर हम अरेंज मैरिज को पूरी तरह से बंद कर देते हैं तो पता है और क्या हो सकता है? देखिए सेक्स रेशियो जो कि अभी मेल्स के फेवर में है, तो अभी अचानक से बंद हो गया। मान लीजिए अभी अचानक से अरेंज मैरिज को बंद कर दिया गया, तो कुछ लड़के तो कुंवारे मरेंगे ही, क्योंकि लड़कियों की कमी है, लड़के ज़्यादा हैं। तो अभी फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी बंद करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, दहेज प्रथा भी अरेंज मैरिज की वजह से दहेज प्रथा बंद हो जाएगी, लड़कियों को जो बोझ माना जाता है वो भी बंद हो जाएगा। अब फीमेल इन्फेंटिसाइड भी बंद हो जाएगा। धीरे धीरे 10 साल लगे, 15 साल लगे, 50 साल लगे, 100 साल लगे भले ही, लेकिन इवेंचुअली एक समय ऐसा आएगा हमारे देश के भविष्य में जब the number of men will be equal to the number of women and the number of women in the society will be equal to the number of men in the society. There will be balance, there will be equality. सारे समस्याओं का समाधान, सारे नहीं तो कम से कम ज़्यादातर समस्याओं का समाधान बस एक चीज़, इस अरेंज मैरिज की व्यवस्था को हटा कर किया जा सकता है। अब आप खुद ही सोचिए कि आपको, युवा पीढ़ियों के लिए सवाल है, क्या आपको आगे की ज़िंदगी रिंकू के पापा या रिंकू की मम्मी बन के जीना है, या फिर अपने जीवन साथी को नाम से पुकार कर जीना है? शादी के बाद ज़बरदस्ती प्यार करनी है या प्यार करने के बाद शादी करनी है? सोचिएगा ज़रूर। बस इतना ही कहना चाहूँगा।